करते सबका कल्याण। जय जय गुरुदेव महान, करते सबका कल्याण। जय जय। आज समाज में जन्मदिन मनाने की एक परंपरा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि जन्मदिन मनाने का मतलब होता है कि अपने जीवन से एक काल को घटा देना। स्वजनों, समय अमूल्य है। बहुत लोग समय को समझ पाते हैं और बहुत लोग समय को समझ भी नहीं पाते और समय के साथ साथ अपने आप को अच्छा या बुरा परिस्थिति में पा भी लेते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, अपने समय को पहचानिए और जन्मदिन सिर्फ मनाने से काम नहीं चलने वाला। आप अपने आप को आत्मदर्शन भी करें, क्योंकि आत्मदर्शन शुभ है, प्रदर्शन अशुभ है। क्योंकि प्रदर्शन में बनावट है, बनावट में दिखावट है, दिखावट में सजावट है, सजावट में मिलावट है और मिलावट में गिरावट। इसलिए हमारे जीवन में न मिलावट होगा और न गिरावट होगा। क्योंकि मैं कई बार कहा हूं, आज देश और दुनिया में मिलावट की जबरदस्त दौड़ चल रही है। सोचिए, आज तो मैं ये देखता हूं, कीड़े मारने की दवा भी अगर लाएं आप बाजार से खरीद कर, तो कीड़े मारने की दवा में भी कीड़े पड़ने लगे हैं। अगर मच्छर आपको घर में लग रहे हैं, गुड नाइट आपने लगाया है, आप गौर करेंगे गुड नाइट पर ही बैठकर मच्छर मीटिंग कर रहे होंगे, ऐसे आप देखेंगे। और यह मिलावट ऐसा ही नहीं है, खाने पीने की चीजों में नहीं, दवाइयों में ही नहीं, यह हमारे विचारों में भी है, यह हमारे आदर्शों में भी है। क्यों? क्योंकि हम अपने आदर्शों को बहुत मानते हैं। हर समय उनकी जब भी जयंतियां आती हैं, जयंतियां मनाते हैं, लेकिन क्या उन महापुरुषों की कही हुई बातों को मानते हैं, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, लेकिन उनकी कही हुई बातों को हम आत्मसात नहीं कर पाते। क्यों? सोचिए ना, अगर बच्चा 4 वर्ष का होता है तो उसको हम बोलना सिखाते हैं और बोलना सीख जाता है। 4 वर्ष के बच्चे को हम बोलना सिखा जाते हैं, लेकिन 40 वर्ष की अवस्था तक हम किसी आदमी को चुप रहना नहीं सिखा पाते। क्यों? आज के आदमी के पास 3 चीजों का बहुत ही समस्या है। पहला, आदमी को कहना नहीं आता, आदमी को सहना नहीं आता, आदमी को रहना नहीं आता। अगर कहीं कोई बात अपनी कहनी है तो आदमी को अपनी बात कहने में भी समस्या है। ऐसी विधि अपना लेंगे किसी बात को कहने पर कि बात को कहने में भी समस्या हो जाए। आदमी को ठीक से रहना नहीं आता, रहन सहन के कारण भी कईयों जगह लोग समस्या बना देते हैं। और अगर कोई बात विवाद हो जाती है तो हमें सहना नहीं आता। तो अगर हमें जीवन में ये 3 चीजें समझ में आ जाए और सीख लें, कहना, रहना और सहना, तो हमारा जिंदगी, हमारा जीवन बल्ले बल्ले हो सकता है। हम अपने लिए तो सबसे अच्छी उम्मीदें करते हैं। हम चाहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, हमारे इरादे होते हैं कि सब लोग हमारे साथ अच्छे व्यवहार करें, लेकिन हमें दूसरों के साथ भी अच्छे व्यवहार करना चाहिए। ये हमारे मन में, कल्पना में भी नहीं होता। अगर ऐसा हम अपनी सोच बना लें, क्योंकि स्वजनों, कहा गया है ना, आप हम सभी, सब लोग पढ़े लिखे, आज हिंदुस्तान पढ़ा लिखा समाज है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के अंदर छिपी हुई ज्ञान शक्तियों को जान लेना ही मनुष्य का पुरुषार्थ है और उसी को अपने जीवन में उतार देना शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन क्या
हम अपनी शिक्षा का उद्देश्य पूरा कर। लोग ज्ञानवान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार न पाना, उसको हम क्या कहें? उसे तो हम विद्वान ही कह सकते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान रखा है लेकिन उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाता, वो विद्वान तो हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान के साथ साथ उन चीजों को अपने जीवन में भी उतार लेता है, उसे हम विद्वान नहीं विद्यावान कहते हैं। स्वजनों, आप सोचिए आप क्या है। आज के लिए मैं ज्यादा कुछ तो बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक निवेदन मैं अवश्य करूंगा कि अगर मेरी बातें आपको पसंद आ रही हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने जो भी विचार हों आप हमें सुझाने का प्रयास करें, जिससे उत्साहवर्धन भी हो सके और मैं अपने अंदर और भी कुछ उसमें सुधार कर सकूं। ऐसा आपकी सुझाव की भी उम्मीद करता हूं और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे, इसमें आप हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।